हरियाणा में भी एक्टिव रहे हैं और अब बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिली हुई है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को एक अहम जिम्मेवारी दी है। ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 50% से ज़्यादा है पूरे देश भर में। और जो इस वक्त जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्रीमी लेयर का है, जिसमें केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए कर रखा है और हरियाणा सरकार ने उसको घटा के 6 लाख कर दिया है। पहले उसमें जो सैलरी थी और एग्रीकल्चर इनकम थी वो इंक्लूडेड नहीं थी, अब इंक्लूड कर दी है। उससे क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। मंडल कमीशन को लागू करने का काम भी कांग्रेस ने किया था और मैं समझता हूँ कि अगर क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को भी अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है। दूसरा मुद्दा है कास्ट सेंसस का। अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 जगह ओबीसी का आरक्षण जो है हाई कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। जब सरकार गई वहाँ उनके पास अपने डाटा लेके गई तो उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास डाटा नहीं है। तो मेरी इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश है, और भी हमारे ओबीसी नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, और जितने भी जो हमारे ओबीसी के जो लीडर्स हैं, और हमारी पार्टी भी जो है ये चाहती है कि 2011 का जो कास्ट सेंसस हुआ था उसको उजागर किया जाए और 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी वो जनगणना होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है पूरे देश भर में आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा ओबीसी का और पंचायती राज में भी आपका हमें दिक्कत आ जाएगी। तो एक तो ये 2 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं और एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि जो कोलिजियम सिस्टम है जुडिशरी के अंदर, अभी इन्होंने हाई कोर्ट में लिस्ट निकाली जुडिशरी की, उसमें एक भी ओबीसी का हाई कोर्ट में जज नहीं आया। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की लोअर लेवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, आईएएस और आईपीएस में एग्ज़ाम हो सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत मेरा ये मानना है, मैं कोई पार्टी का स्टैंड नहीं बता रहा, ये कैप्टन अजय सिंह का अपना खुद का वो है कि एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसमें बाकायदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने चाहिए, उसमें आरक्षण आप मत कीजिए। जो लोग मेरिट के आधार पे आते हैं उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, वरना क्या हो रहा है कि चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके परिवार के बच्चे ही जजेस बन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है इस मामले में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, ये मैंने कहना था। सर, इसके साथ हरियाणा की बात करें तो पिछले कई दिनों से कई नाम चल रहे हैं कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जी, 4 नाम चल रहे हैं, उठापटक भी है। आपका क्या, आपको? उठापटक तो जी आज से तो कुछ शुरू हुई नहीं है। 2005 में भी आप जानते हैं भजनलाल जी और हुड्डा साहब के बीच में उठापटक थी और मैं सीआरपी लीडर था, 67 सीट हमारी आई थी। तो ये जनता के ऊपर है। पंजाब में हमें इसलिए नकार दिया कि वहाँ पर उनके पास विकल्प था। हरियाणा के अंदर आप पार्टी की कोई जड़ें नहीं है, वहाँ पर उनके 20 विधायक पहले थे और आज जो है लोगों की निगाहें कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि अभी हमारा जो सदस्यता अभियान है वो हमारा आज समाप्त हो जाएगा। अगले 2 महीने में हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी के ऑफिस बेरस वगैरह वो बना दिए जाएंगे और जल्दी पीसीसी प्रेसिडेंट का फैसला भी हो जाएगा। और उसके बाद सितंबर आपको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा चुनाव है। तो देखिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी है और मैं समझता हूँ कि हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को पुनः हरियाणा में सत्ता में लेके आए। सर, कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, मगर खुलकर सामने नहीं आ रही। देखिए, उनकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब है क्योंकि उनकी जो है जो पीसीसी की जो बॉडी थी वो नहीं बनी और मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने फिर भी काम किया। जहाँ भी आंदोलन हुआ वहाँ पर वो उन्होंने हमें कहा तो वहाँ पहुँचे
मैंने कभी भी ग्रुपिज्म को ना मैंने कभी ध्यान दिया है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीएलपी की लीडर की मीटिंग बुलाई है तो जो मेरा बेटा चिरंजीव राव एमएलए वहाँ गया है। अगर पीसीसी का प्रोग्राम हुआ है, अगर दोनों जगह प्रोग्राम हुए, एक जगह मैं गया हूँ, एक जगह चिरंजीव गया है, तो मेरी जो सोच है वो ये है कि हमें मिलके चलना चाहिए। मेरी नेता सोनिया गांधी जी है। मैं किसी की बैसाखी पे ना तो मैंने कभी राजनीति करी है ना मैं करूँगा। मेरी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं कांग्रेस की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी ग्रुप से अपने आप को जोड़ता नहीं हूँ। अगर मंत्री होते हुए भी मेरे मतभेद थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, और कई मुद्दों पे हमारे मतभेद थे, लेकिन आज हमारे जो संबंध हैं वो ठीक हैं, मधुर संबंध हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में मिल के चलने में ही सबका फायदा है। कुछ विधायक तो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर सरकार लानी है तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को पीसीसी दिया जाए तो ही एक विकल्प के तौर पर मजबूत उधार आ जा सकता है। ऑन रिकॉर्ड भी कई विधायकों ने देखिए, छत्तीसगढ़ का मामला आपके सामने, बघेल जी को वहाँ पर जो है पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया। वहाँ पर जोगी जी जो है हमेशा कहते रहे उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती है। कोई भी आदमी पार्टी से बड़ा नहीं है। ये कहना कि किसी के बलबूते पे सरकार आएगी, सब मिलकर, कुलदीप बिश्नोई जी का अपना अस्तित्व है, किरण चौधरी जी का अपना अस्तित्व है, शैलजा जी का अपना अस्तित्व है, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना अस्तित्व है। मेरे इलाके में हमारी जो आप जानते हैं कि 9 सीटों में से जो मेरी पार्लियामेंट सेगमेंट में आती है, 3 मुस्लिम जीते हैं, एक अकेला मैं जो जीता हूँ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ज़मीन से जो लोग जुड़े रहेंगे, जो लोगों के दुख सुख में जाते रहेंगे, और अगर एकता का अगर मैसेज चला जाता है तो कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। सर, एक महीने पीसीसी तक प्रेसिडेंट का जाना मतलब अभी लगभग चाहिए, क्योंकि 3 साल उनके पूरे हो ही चुके हैं। जो अब इस बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? रिपीटेशन मिल सकता है या जा ही रही है, मतलब तो 3 साल जो उनका एक कार्यकाल होता है वो तो लगभग। देखिए, ऐसा है कि इस बारे में ना तो मैं निर्णय ले सकता हूँ। हमारा पीआरओ है ताराचंद बगोरिया जी, उनको पीआरओ बनाया है, वो लेंगे डिसीजन लेंगे। उसके बाद अपनी सेंट्रल में अपने मिस्त्री जी हैं, वो फैसला लेंगे जिसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे। मैं तो जो पीसीसी प्रेसिडेंट होगा और जो सीआरपी लीडर होगा, उनके दिशा निर्देश के मुताबिक हम काम करेंगे। प्रक्रिया तो सर होगी ना, मतलब 3 साल वाली के हिसाब से जो आपने बताया कि सारी जो मेंबरशिप ड्राइव है वो पूरी हो चुकी है। हाँ, मेंबरशिप हमारी ड्राइव पूरी हो चुकी है, और उसके बाद अब डिपेंड करता है कि उनको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो पीआरओ पर डिपेंड करता है। उसके बाद कॉन्सेंसस क्या होता है क्या नहीं होता है वो समय बताएगा। लेकिन सर, संगठन विस्तार ना हो पाना क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पाया सर? एक बड़ा जो है पिछले कई सालों की बात करें, इससे पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी नहीं हो पाया था और अब भी नहीं हो पाया। देखो, तंवर साहब ने सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने जो है इकाइयाँ सारी भंग कर दी थी। उनको इकाइयाँ सारी भंग नहीं करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ तंवर साहब को जो मान सम्मान दिया, उनको NSUI में नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, IOIC का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, PCC का प्रेसिडेंट बनाया, MP बनाया, उसके बावजूद भी आज वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। ये उचित नहीं था, ना उचित है। मेरा ये मानना है कि उनका पूरी बॉडी को जो डिसॉल्व करना था वो डिजास्टर्स रहा पार्टी के लिए। और मेरा ये मानना है कि संगठन जो है अब खड़ा होगा। एक ही परिवार को सर सारे पद अगर दे दिए जाएं, इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? एक परिवार कौन दे रहा है? सारे पद थोड़ी मिल जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सर आगे चल रहा है इस पूरी लिस्ट में। नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि भी जो है सीआरपी, अगर या तो वो सीआरपी लीडर बने या पीसीसी में बनते हैं, उनमें से कोई एक ही कुछ हो सकता है ना। सब चीज़ हर एक को थोड़ी मिल सकती है। ये सब जो है मिला के तब काम चलेगा। किसी एक ही, देखो, कैप्टन अजय सिंह की अगर कोई हैसियत है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। मैं अगर राष्ट्रीय अगर चेयरमैन मैं बनाऊं तो सोनिया गांधी की वजह से बनाऊं। मैं अगर 3 दफ़ा मिनिस्टर बना, मैं सीआरपी लीडर बना, मैं 89 में राजीव गांधी जी मुझे पार्टी में लेके आए थे। 35 साल से मैं राजनीति में हूँ। मैंने हमेशा पार्टी को सर्वोपरि माना है, मैंने इंडिविजुअल को कभी सर्वोपरि नहीं माना।